नमस्कार किसान साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका प्रतिदिन कृषि ज्ञान में। आज कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम आत्मा योजना अंतर्गत कृषक संगोष्ठी का आयोजन ग्राम पंचायत भाटी में किया गया, जिसमें मुख्य रूप से प्राकृतिक खेती के ऊपर किसानों को प्रशिक्षण दिया गया। और इसमें आगे की कड़ियाँ जो हैं आपके सामने प्रस्तुत हैं। ये प्रशिक्षण आपको देखना चाहिए और प्राकृतिक खेती को अपनाएं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अब हमारे जिले के कृषि उप संचालक महोदय साहब आ चुके हैं। आप लोग उनका तालियां बजा करके स्वागत करें। सबसे पहले मैं डीडी साहब से अनुरोध करूंगा कि पूजन करें, भक्ति माता और वंदना करें। इसके बाद डीडीए साहब ने सरस्वती माता की पूजा अर्चना कर दीप प्रज्वलित करके माला अर्पण करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और डीडीए साहब के स्वागत में कृषि महिलाओं ने वेलकमिंग सॉन्ग के रूप में भजन गा करके कुछ इस तरीके से स्वागत किया। तत्पश्चात एसएडीओ साहब ने डीडीए साहब को माला पहना करके उनका स्वागत किया और एसएडीओ साहब को माला पहना करके मैंने स्वागत किया। और इसी प्रकार मंच पर आसीन सभी अतिथियों का, प्रशिक्षण में पधारे हुए सभी अधिकारियों का एक दूसरे को माला पहना करके स्वागत किया और कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें एसएडीओ साहब ने शुरुआत में उद्बोधन दे करके कार्यक्रम में बताया कि किस तरीके से किसान भाइयों को मृदा नमूना लेना चाहिए। तो आप लोग बता रहे थे कि आपको खेत की तैयारी के पहले खेत की मिट्टी की जाँच, अब उसके लिए सैंपल कैसे लेंगे? खेत की मिट्टी का सैंपल जो अपना खेत खाली हो जाता है तो खेत के चारों कोनों से ऊपर की 2 इंच मिट्टी हटाने के बाद चारों कोनों से आप आधा किलो मिट्टी लीजिए और खेत के बीचों बीच 5 जगह से अपने खेत की मिट्टी ले लीजिए और एक तसला में पूरी 5 जगह की मिट्टी को मिला लीजिए और उस मिट्टी में से आधा किलो मिट्टी एक थैली में रखो और उसमें एक पर्ची डाल दो, अपना नाम, किसान का नाम, ग्राम का नाम, अपना मोबाइल नंबर, खेत का सर्वे नंबर, खेत का रकबा, इतनी लिख के एक पर्ची उसमें डाल दो और कृषि विभाग कोलारस में आकर के आप अपना वो सैंपल दे दो। 1 महीने में हम आपकी मिट्टी की जांच करके और आपका कार्ड बना के देंगे। जैसे आंगनबाड़ी में वो बच्चों के टीका का कार्ड होता है, उसी तरह से आपका खेत का, हर खेत का अलग अलग कार्ड बना के देंगे और हमारे ग्राम सेवक आके आपको घर पे आके दे जाएंगे। उसमें पूरा विवरण लिखा होगा कि आप इसमें सरसों बोएंगे, चना बोएंगे या गेहूं बोएंगे तो आपको कितनी खाद देना है, क्योंकि हम उसमें वही खाद लिखते हैं देने के लिए जो उसमें जांच में आती है। अगर पहले से यूरिया पड़ी है कितनी है, उसके मान से कितनी और यूरिया चाहिए उस फसल के लिए, तो उसमें लिख के देते हैं पूरा। जैसे अपन बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर पहले जांच करवाता है तभी दवाई देता है। तो बगैर जांच के अब कोई डॉक्टर दवा नहीं देता है। खून की जांच करा लेगा, एक्सरा करा लेगा, अल्ट्रासाउंड करा लेगा, उसको पता चल जाता है कि फला बीमारी है, तब उतनी ही दवा देता है। इसी तरह से अपन को खेत की बुवाई के पहले अपने खेत की मिट्टी की जांच सभी को कराना चाहिए। शासन द्वारा बिल्कुल फ्री में की जाती है, कोई पैसा नहीं लगता और उसका कार्ड बना के आपको घर पर भेज दिया जाता है। तो आप लोग अभी खेतों की बुवाई के पहले मिट्टी की जांच सभी करवाएं। 3 साल में एक बार कराना चाहिए। जैसे अभी करा लिया आपने, अब उसकी 3 साल तक वो चलेगी। 3 साल बाद फिर पुनः फिर करा लो उसका जांच मिट्टी की, तो पूरा उसका विवरण आपके पास आ जाता है। बुवाई के पहले सभी करवाओ और कोलारस कोई दूर नहीं है, पास में ही है। वहाँ जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं वो सभी करवाएंगे, अनुवाद कर दिया गया है। तो अरे आप तो हर खेती कराओ, आपके पास 10 खेत है, 15 खेत, कोई पैसा लग रहा है क्या? कॉलर जाती है कृषि विभाग में आके आप वही ऑफिस में रहता हूँ और आपका 1 महीने में जांच होगी, आपको मिल जाएगा। तो ये सबसे पहले आप मिट्टी की जांच कराएं, उसके बाद अपनी खेत की तैयारी करें। जो भी फसल आप बोना चाह रहे हैं
चाहे आप सरसों बोल गेहूँ बोल। और इसके बाद सभी विभागों से पधारे हुए अधिकारियों ने अपनी अपनी विभागीय योजनाओं के बारे में कृषकों को समझाया और अंत में डीडीए साहब ने उद्बोधन देकर कार्यक्रम का समापन किया। ज्यादा न समय लेते हुए आपसे कहूंगा कि जो नेचुरल फार्म है, जो रासायनिक खेती करते आ रहे हैं, आपके हर घर में आप डायबिटीज की बात करें, डायबिटीज को शुगर बोलते हैं, तो हर घर में शुगर का मरीज मिलेगा आपको, हर घर में ब्लड प्रेशर का मरीज मिलेगा। इसका जो गौमूत्र कलेक्शन पिट है वो उधर रोड साइड से है, यहाँ से गौमूत्र निकलेगा और सीधा पिट में जाएगा। और यहाँ पे जो मतलब दीदी है उनके साथ में उनका ये बेटा है, तो ये खाद बनाने में हेल्प करता है। ये 10 पानी है जो कि 40 दिन में बन करके तैयार होता है, तो रबी का फसल होने वाला है, तो इसलिए नीम की पत्तियां हैं, वैसे याद नहीं वाला मुझे, अपनी बात पर्ची में लिखी है। बनाइए क्या 3000 पत्ती मैं ही खुद पीस के उसकी वो चटनी बना उनको के। लिफलेट दिए हुए हैं, तो देख देख करके और सारी पत्तियों को हाँ तभी यहाँ पे हैं, कोई पत्ती निकली हुई है।